चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी टीम जिसने 15 सालों से एक ही फॉर्मूले पर चलकर कामयाबी की नई इबारतें लिखी, लेकिन अब वो पूरी कहानी बदलने जा रही है। IPL 2026 में हम एक बिल्कुल नई, एक अलग ही CSK देखने वाले हैं। तो चलिए इस बड़े बदलाव को जरा और करीब से समझते हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अब तक हर सीजन से पहले CSK का गेम प्लान समझना आसान होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये सीजन बिल्कुल नया होने वाला है और सच कहूं तो बहुत ज्यादा रोमांचक भी। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इस क्रांति की जरूरत पड़ी ही क्यों। 15 साल पुराना एक कामयाब फॉर्मूला, उसे छोड़ने की नौबत क्यों आई? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस गिरावट को समझना होगा जिसने इस बदलाव की नींव रखी। CSK का मंत्र हमेशा से बहुत सीधा था, तजुर्बे पर दाव लगाओ। मैथ्यू हेडन, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, अरे ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये सब खिलाड़ी इसी सोच का हिस्सा थे। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता था, वो अपना गेम जानते थे, उन्हें बस एक मंच चाहिए था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा है ना? एक साल चैंपियन, अगले साल 9वें नंबर पर, फिर से चैंपियन और फिर पिछले 2 सीजन से फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये साफ था कि फॉर्मूला अब भी खिताब दिला सकता था, लेकिन टीम में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही थी। कुछ तो बदलना ही था। तो असल में प्रॉब्लम थी कहाँ? सीधी सी बात है, टीम की बल्लेबाजी में। जो आज के जमाने का T20 क्रिकेट है ना, तेज तर्रार और अटैकिंग, CSK की बैटिंग उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। और देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। स्ट्राइक रेट के मामले में टीम नीचे से दूसरे नंबर पर थी और पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट भी CSK ने ही खोए थे। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो तेजी से रन बन रहे थे और ना ही शुरू में विकेट बच रहे थे। 29, ये नंबर देखिए। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में 29 विकेट खो देना, ये आंकड़ा किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। टीम को वो मजबूत शुरुआत मिल ही नहीं पा रही थी जिसकी उसे जरूरत थी। तो इस बड़ी समस्या का समाधान क्या निकाला गया? CSK ने एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही साहसी कदम उठाया है। अनुभव को किनारे रखकर अब सारा दांव खेला गया है युवाओं पर। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। टीम की औसत उम्र 28 से घटकर सीधी 25 पर आ गई है। इससे CSK इस टूर्नामेंट की सबसे यंग टीमों में से एक बन गई है। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। इस युवा जोश के बीच अनुभव का तड़का लगाएंगे संजू सैमसन। उनके आने से टीम को एक नई आक्रामक दिशा मिलेगी। और हाँ, शायद ये इस बात का भी सबसे बड़ा संकेत है कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार दौर अब अपने अंत की ओर है। ये बात कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए कही गई है। ये एक परफेक्ट विजुअल प्लेयर हैं, मतलब जिसका असर मैदान पर साफ और तुरंत दिखे। लंबे लंबे छक्के, तेज तर्रार पारी, कार्तिक शर्मा उसी नई सोच का प्रतीक है। उन पर सबकी नजरें रहने वाली है। 14.2 करोड़, ये वो कीमत है जो ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर लगी है। ये रकम सिर्फ उनके टैलेंट को नहीं दिखाती, ये भी बताती है कि इन युवा कंधों पर उम्मीदों और दबाव का कितना बड़ा बोझ रहने वाला है। तो क्या ये नई खिलाड़ी मिलकर टीम की बल्लेबाजी की सारी समस्याओं को सुलझा देंगे? चलिए कागज पर देखते हैं कि नया बैटिंग लाइनअप आखिर दिखता कैसा है। तो ये है CSK का नया ब्रह्मास्त्र। संजू की अटैकिंग शुरुआत, आयुष का बेखौफ अंदाज, ऋतुराज की स्टेबिलिटी और उसके बाद तो पावर हिटर्स की लाइन लगी है, ब्रेविस, दुबे और कार्तिक शर्मा। सच कहूं तो ये एक ऐसा लाइनअप है जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बल्लेबाजी को इतना मजबूत करने की कोशिश में एक नई और शायद पहले से भी बड़ी कमजोरी पैदा हो गई है। बल्लेबाजी तो कमाल की लग रही है, पर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कौन करेगा? ये वो एक सवाल है जो शायद CSK मैनेजमेंट और हर फैन को परेशान कर रहा होगा। मथीशा पथिराना की जगह भरना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब अगर ऑप्शंस देखें तो तस्वीर थोड़ी धुंधली है। नितिन एलिस के पास अच्छी वेरिएशंस हैं, लेकिन क्या वो हर मैच में चलेंगे? खलील अहमद का रिकॉर्ड दबाव में अक्सर डगमगा जाता है। और मैट हेनरी, वो नई गेंद से खतरनाक है, पुरानी से उतने नहीं। तो आखिर में बात यही है, एक भरोसेमंद, एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर की कमी ही इस नई CSK टीम की सबसे बड़ी और सबसे साफ कमजोरी है। और ये एक ऐसी कमी है जो जीते हुए मैच भी हाथ से छीन सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये विस्फोटक बल्लेबाजी टीम की गेंदबाजी की कमजोरियों पर पर्दा डाल पाएगी?
क्या सीएसके टॉप 4 में जगह बना पाएगी? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, अगर सीएसके को प्लेऑफ तक पहुंचना है तो बल्लेबाजों को हर मैच में कुछ असाधारण करना होगा। उन्हें सिर्फ रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ बनाना होगा ताकि गेंदबाजों पर से प्रेशर कम हो सके। सारा का सारा दारोमदार सैमसन, दुबे और इन युवा सितारों पर ही होगा। तो अगर इस टीम को रेट करना हो तो मैं इसे 10 में से 7.5 दूंगा। इसमें टॉप 4 में पहुंचने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन वो डेथ बॉलिंग की कमी का जो जोखिम है वो भी उतना ही बड़ा है। वो टीम को बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। तो सीएसके का ये जो बड़ा प्रयोग है, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा जुआ? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस नई, युवा और बेखौफ सीएसके को खेलते देखना इस सीजन का सबसे रोमांचक अनुभव होने वाला है।